हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिए, बाकी जाने दीजिएगा। इसे आप एक गाइडेंस के तौर पर भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके ब्लेसिंग्स के लिए, आपके बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे तरफ से, डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आपको ढेर सारे खुशियाँ मिले और बहुत सारी सुख शांति मिले आपके जीवन में। और जैसा जीवन आप जीना चाहते हैं वैसा ही जीवन आपको प्रदान हो, मैं यही डिवाइन से, एंजल से प्रार्थना करती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिख दीजिए अपने डिवाइन के लिए। जिस भी डिवाइन को आप मानते हैं उनके लिए ग्रेटिट्यूड शो कर दें, या जो आपकी इच्छा हो वो लिख दीजिए, ताकि आपकी एनर्जी मैं आप पिक कर सकूं और बिल्कुल सही रीडिंग निकाल पाऊं। ठीक है, और देखते हैं कि आज आपके आसपास की एनर्जी कैसी रहने वाली है, आपकी एनर्जी आपको क्या बताना चाहती है। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आपको आज के डाउनलोड्स बताना चाहूँगी। आपके घर के यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपके घर में कोई मेल पर्सन है ना, जिनको ना कुछ लोगों ने टारगेट कर रखा है। कैसे टारगेट कर रखा है? कुछ उनके ऊपर ना ब्लैक एनर्जी सेंड की गई हैं, या उनको ब्लैक कुछ कैसे भी करके ब्लैक एनर्जी उनके ऊपर ना थ्रो करवाई गई हैं, या खिला पिला के करवाई गई हों, या फिर किसी भी कैसे भी करके उनके ऊपर उनको ना आपके घर के किसी बड़े इंसान, और वो भी मेल पर्सन है, जिनको पूरी तरीके से एक तंत्र मंत्र के चक्कर में उनको टारगेट किया गया है। तो देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या बताना चाहते हैं आप, कि उनके लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है, ऐसा क्या किया गया है जिसके कारण ना जो आप बताना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, डियर डिवाइन, डियर एंजल, जय हो हनुमान जी, जय हो माँ काली, जय हो माँ काली, प्लीज़ काट दीजिए। जय हो हनुमान जी, जय हो हनुमान जी, जय हो माँ काली, प्लीज़ काट दीजिए। जय हो माँ काली, जय हो हनुमान जी, प्लीज़ काट दीजिए। द वर्ल्ड की एनर्जी है, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आप क्या बताना चाहते हैं। जजमेंट, ओके। तो देखिए, यहाँ पे ना आपके, जो मैंने बताया था ना, आपके घर के किसी न किसी इंसान को ना यहाँ पे उसके ऊपर डेविलिश एनर्जी थ्रो की गई है पूरी तरीके से। और यहाँ पे ना ये जब डेविलिश एनर्जी थ्रो की गई है, आपके घर के कोई ना कोई मेल पर्सन है जिनको कुछ खिला के, या फिर यहाँ पे देखिए आपको शमशान दिख रहा होगा, या फिर शमशान की राख, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें उनके ऊपर की गई हैं जिससे उनका दिमाग पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल रहता होगा। यानी गुस्से की एनर्जी रहती होगी, लड़ाई झगड़े की एनर्जी रहती होगी, घर में पैसे नहीं आते होंगे, और यहाँ पे ना किसी से किसी का प्यार नहीं होगा। और जजमेंट यहाँ पे भी है, क्योंकि यहाँ पे ना दुश्मनों के जीवन में पूरी तरीके से एक पूरा तैयारी यहाँ पे हो रही है, जिन्होंने भी आपके लाइफ में ऐसा किया है। और देखिए कितने स्मार्टली उन्होंने ये वर्क किया है कि ये जो प्रोटेक्शन है ना, पहले पहले ये जो जिन्होंने भी आपके घर के किसी मेल पर्सन पे एक तंत्र मंत्र के थ्रू एक टारगेट उनके ऊपर किया है ना, उन्होंने सबसे पहले अपने लिए एक प्रोटेक्शन ले लिया है, प्रोटेक्शन शील्ड अपने लिए बना लिया है, ताकि उनके ऊपर ये एनर्जीज बैकफायर ना हो पाए और वो प्रोटेक्टेड रहें। देखिए कितने चालाक लोग हैं आपके जीवन में, इसीलिए आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है
कि इन्होंने सबसे पहले अपनी प्रोटेक्शन की कि ये डेविलिश एनर्जी बैकफायर ना कर पाए। लेकिन यहाँ पे देखिए जजमेंट पहले से ही तैयार है। देखते हैं इनकी और करनी करतूत। जजमेंट को हम यहाँ रखते हैं क्योंकि फैसला तो होके ही रहेगा, है ना। द वर्ल्ड की एनर्जी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि इन्हें ये जो गलत कर रहे हैं ना उसका नतीजा कभी ना कभी भुगतेंगे, इसलिए पहले ही इन्होंने अपनी प्रोटेक्शन ले ली है पूरी तरीके से, है ना। ये देखिए, जो आपके जीवन में धन आ रहा था, आपकी ना एक बहुत अच्छी एनर्जी है जो कि काफ़ी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है। तो इन्होंने ना क्या किया है कि इन्हें पता है कि आप काफ़ी एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, तो आपके ऊपर तो ये सारी चीज़ें हो नहीं सकती है। तो आपके घर के किसी मेल पर्सन को इन्होंने टारगेट किया है। कैसे टारगेट किया है? अपनी सुरक्षा कवच के साथ। आपके दुश्मनों ने जो तंत्र मंत्र करवा रहे हैं, पूरी तरीके से उन्होंने अपने प्रोटेक्शन शील्ड में रह करके आपके घर के किसी मेल पर्सन पे पूरी तरीके से यहाँ पे हमला किया है, यानी कि एक तांत्रिक प्रक्रिया की गई है, क्योंकि आपके ऊपर ये चीज़ें नहीं चलती। लेकिन नुकसान यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके जीवन में धन, काफ़ी धन आ रहे थे तो वहाँ धन की कमी यहाँ पे आपको महसूस हो रही होगी, क्योंकि धन तो आप कमा रहे थे। आपकी ये यहाँ जो धन की आवक थी आपके लाइफ में, तो वो आपकी प्योरिटी की वजह से आपके जीवन में ये धन आ रहा था। लेकिन जब घर का कोई मेन पर्सन या मेल पर्सन ही जो धन कमाने वाला है, उसी के ऊपर अगर टारगेट किया गया है, तो ये मेल फीमेल, मुझे जहाँ तक मेल की एनर्जी आ रही जिनके ऊपर टारगेट किया गया है, तो यहाँ पे धन की थोड़ी सी दिक्कत तो आपको आ रही होगी। जहाँ पहले पूरी तरह संपन्नता थी, तो वहाँ पूरी तरीके से धन की यहाँ पे कमी दिख रही होगी। लेकिन टेंशन मत लीजिए, इन्होंने कितना भी प्रोटेक्शन किया है, लेकिन जिसने भी प्रोटेक्शन किया ना वो भी इंसान ही है। लेकिन यहाँ जब जजमेंट यहाँ पे ईश्वर का आ चुका है, तो ये प्रोटेक्शन शील्ड टूटनी ही टूटनी है यहाँ पे। ये देखिए, आपकी कमाई में बढ़ोतरी में जो कुछ भी यहाँ पे आपके जीवन में बहुत सारे फ्रूटफुल रिजल्ट मिल रहे, इस फ्रूटफुल रिजल्ट को देख करके ये टारगेट किया गया। मैंने कहा आपके घर में किसी मेल पर्सन के ऊपर ये टारगेट किया गया है, ताकि आपके घर में जो जीत हो रही है, एक बहुत उन्नति तरक्की हो रही है, बहुत पैसे आपके घर में आ रहे हैं, बहुत अच्छे धार्मिक लोग आपके घर में हैं, तो धार्मिक लोग पे नहीं किया गया है। जो थोड़े से ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा धर्म कर्म नहीं करने वाले हैं, तो किसी मेल पर्सन पे, ताकि उसकी कमाई रुक सके, पैसों की आवक रुक सके, और इसीलिए किया गया, और बहुत स्मार्टली किया गया है अपनी प्रोटेक्शन लेकर के। किंग ऑफ सोर्ड्स, मैंने बोला ही था कि किसी एक मेल पर्सन को टारगेट किया गया। अब इस मेल पर्सन में क्या क्या सिम्टम आपको दिख रहे होंगे मैं ये भी बता दूं। पहला ही सिम्टम, ये दिन रात लड़ाई झगड़े करते होंगे। दूसरा सिम्टम है कि इनका काम में कहीं मन नहीं लग रहा होगा, आपसे रिश्ते बहुत ख़राब हो चुके होंगे, पैसे ये कमा नहीं पा रहे होंगे, इसके कारण भी काफ़ी यहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे, और बाहर भी इनकी किसी से नहीं पट रही होगी। ये हमेशा, यानी ये एक तलवार के धार पे, तलवार के नोक पे लोगों को रखने वाले होंगे। ये सब ना तंत्र मंत्र का ही यहाँ पे खेल चल रहा है, जिसके कारण, क्योंकि अब देखिए ये एनर्जी जो इनके ऊपर छोड़ी गई है ना, तो क्योंकि आपके जो दुश्मन है, हेटर्स हैं, उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्शन पहले ही ले लिया है, तो ये एनर्जी अब बैकफायर नहीं हो रही है। ये एनर्जी इन्हीं के ऊपर टिकी हुई है, जिन मेल पर्सन के ऊपर टारगेट किया गया था। घर में अगर आप हैं तो आप यहाँ पे, आपकी वाइब्रेशन अच्छी है, आप पे ये टारगेट नहीं कर पा रही, टारगेट इस मेल पर्सन पे हुआ है। और ये क्रोध की इनकी ना हमेशा चिड़चिड़ा स्वभाव, क्रोध होना, और किसी से सीधे मुंह बात ना करना, ये सब ना तंत्रा के प्रयोग के कारण हो रहा है आपके लाइफ में। यहाँ पे देखिए, मैंने पहले ही बताया, आपकी ना लव लाइफ पे भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ा है। अगर आपका ये पार्टनर है, मैरिड पार्टनर है, तो वहाँ पे भी आपके रिश्ते बहुत ख़राब हो चुके हैं। बहुत बुरी तरीके से आपकी खुशियों को यहाँ पे टारगेट किया गया है। इनको, यानी किसी मेल पर्सन को टारगेट अगर घर के कर दिया जाए, तो खुशियाँ ऑलरेडी यहाँ पे टारगेट हो ही जाती हैं।
तो यहाँ पे ना घर में मुझे एक वाइब्रेशन और आ रही कि घर में कोई रहना ही नहीं चाह रहा होगा, घर खाने को दौड़ रहा होगा। यानी घर की वाइब्रेशन इतनी बिगड़ गई होगी, सब चाहते होंगे बाहर ही रहे ज़्यादा, घर के अंदर आते ही लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते होंगे, आते ही कॉन्फ्लिक्ट, एक दूसरे से मन मुटाव, एक दूसरे की बातों को ना समझ पाना, इस तरीके की आपके जीवन में चल रहा है। तो ये सब कुछ ना ये तंत्रा टारगेट किया गया है पूरी तरीके से, तंत्रा के द्वारा, तंत्रा मंत्रा के द्वारा, ब्लैक एनर्जी के द्वारा। तो ये ना लो वाइब्रेशन में है, जो आपके घर के मेल हैं, कोई इनको एडिक्शन हो सकती है, या तो ये ड्रिंक करते होंगे, या तो ये स्मोक करते होंगे, या कोई भी ऐसे इनको एक एडिक्शन ऐसी है जिसके कारण ये लो वाइब्रेशन में रहने वाले इंसान हैं। इसीलिए ये जो तंत्र मंत्र की प्रक्रिया है ना, इनको आसानी से टारगेट कर दिया गया, और आप ऐसे नहीं है इसलिए आपको टारगेट करना इतना आसान नहीं है। लेकिन इनके कारण आपके घर में पूरी तरह से उथल पुथल, जंग का मैदान बना हुआ है पूरी तरीके से। और जो इनको ना जो टारगेट किया गया, कुछ एडिबल चीज़ों में इनको दिया हो सकता है, या फिर कुछ तो इनके साथ ऐसा कुछ भी करके इनके साथ जो इनको जो टारगेट किया गया है। ये देखिए मुझे यहाँ पे ना शमशान की, कॉफिन की, यानी कि जो एक ग्रेवयार्ड की मुझे पूरी तरीके से एक वाइब्रेशन मिल रही है कि कुछ शमशान का कुछ किया गया है। आप जिसको अगर किसी को जानते हैं, आपके जीवन में ये समस्या बनी हुई है, तो आप यहाँ पे ना दिखवा सकते हैं। लेकिन जजमेंट सामने है, आप जजमेंट भी है। देखते हैं डियर डिवाइन, डियर एंजल्स और क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। तो ये लो वाइब्रेशनल लोगों को ना ये तंत्र मंत्र बहुत ज़्यादा टारगेट करता है। जो इंसान ना अपने जीवन में एक हाई वाइब्रेशन में होता है, उनसे ये एनर्जी टकरा के ना वापस चली जाती हैं। ये देखिए 7 ऑफ कप्स, मैंने कहा ना कि ये जो इंसान आपके जीवन में है ना, ये जो मेल पर्सन है ना, इनको कोई ना कोई एडिक्शन ज़रूर है। ये ऐसे एडिक्शन में फंसे हुए हैं जिसके कारण ना ये देखिए इनके अंदर, इनके ऊपर ना ब्लैक एनर्जीज बहुत जल्दी टारगेट कर रही हैं, क्योंकि ये एक लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं। मैंने कहा या तो स्मोकिंग की हो, या तो ड्रिंकिंग की हो, कोई ना कोई, या फिर काफ़ी ये धन का लालच इनको हो सकता है, पैसे का लालच हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो एडिक्शन इनके ऊपर हावी होती है। जब एडिक्शन इनके ऊपर हावी होती है, तब ये ब्लैक एनर्जीज जब थ्रो की जाती हैं, उसके ये पूरी तरह से गिरफ्त में आ जाते होंगे। क्योंकि ये ना काफ़ी एक ऐसे इंसान होंगे, ड्रिंकिंग करने वाले, स्मोकिंग करने वाले, इनको डिस्को, बार, पब्स, यहाँ सब जाना बहुत पसंद होगा। हो सकता है कि बहुत सारे दोस्तों में उठते बैठते हों, उनके साथ ड्रिंक करते हों, तो यहीं पे किसी ने ये कांड किया है इनके साथ। जो भी हैं ये, तो आपके ही फैमिली मेम्बर, आपके ही फैमिली के कोई मेल पर्सन है जिनके ऊपर ये एनर्जी टारगेट की गई है। तो ये पूरी तरीके से ना उस एनर्जी में इनको, वो एनर्जी इनको पूरी तरीके से हार्म कर चुकी है यहाँ पे। और इसीलिए आपके जीवन में ना बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे उथल पुथल हो रही हैं। यानी कि जो भी उन्नति तरक्की थी वो अलग रुकी हुई है। और ये कितना इन्होंने किस तरीके से किया है, सबसे पहले अपनी प्रोटेक्शन ली है। देखिए कोई प्रोफेशनल के पास निश्चित ये लोग गए हैं, वहाँ पे इन्होंने सबसे पहले अपनी प्रोटेक्शन ली है, ताकि इन्हें भी डर था कि कहीं अगर ये चीज़ें काम नहीं की तो लौट के इन्हीं के ऊपर आएंगी। तो कितना स्मार्ट वर्क इन लोगों ने किया है। आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या है तो आप जो है कुछ रेमेडीज़ वगैरह अगर जानते हो, या फिर किसी को जानते हो जो ये सब चीज़ें ठीक करते हो, या फिर ईश्वर का भी सहारा ले सकते हैं, तो कुछ ना कुछ आपको करना चाहिए, मुझे तो ऐसा ही लगता है। ये देखिए यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स है। तो मैंने पहले ही बताया कि इस जो तंत्र प्रयोग आपके मेल पर्सन के ऊपर जो किया गया है, यहाँ एक्सीडेंट होने की संभावनाएं हैं। यहाँ पे ना पैसे का काफ़ी लॉस मुझे दिख रहा है। ये किसी बीमारी में जा सकता है, किसी एक्सीडेंट में काफ़ी यहाँ पे आपको पैसे का लॉस हो सकता है, जहाँ हॉस्पिटलाइजेशन के पीछे आपको बहुत पैसे यहाँ पे खर्च करने पड़ सकते हैं। बहुत सतर्क रहने की आपको ज़रूरत है। और यहाँ पे ना काफ़ी आप एक पैसे से आप जगल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना जब इंसान, देखिए कोई एडिक्शन है, सपोज़ मान लीजिए किसी ने
किसी को टारगेट किया ब्लैक एनर्जी से, तो अगर उसको ड्रिंकिंग की लत है, ड्रिंकिंग का एडिक्शन है, तो जो ये एनर्जीज़ होती हैं ना, तो इन सब चीज़ों ऐसे लोगों के ऊपर बहुत जल्दी हावी हो जाती हैं और ऐसे लोगों को ना काफ़ी सड़क पे दुर्घटनाएं होने की बहुत सारी चांसेस होती हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। अपने पैसे को बहुत सोच समझ के खर्च करने की ज़रूरत है, आपको बचा के रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे काफ़ी किसी की सेहत भी बहुत ख़राब हो सकती है, किसी को हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। ये सब कुछ नेगेटिविटी के वजह से ही आपके जीवन में यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे जजमेंट भी है, तो ये जजमेंट भी आपके जीवन में पूरी तरीके से यहाँ पे आ रहा है कि जिसने भी टारगेट किया है ना, तो ये देखिए किसी इंसान ने इनको प्रोटेक्ट किया है, ठीक है। इनको जो प्रोटेक्शन दिया है, जो ब्लैक एनर्जीज आपके मेल पर्सन के ऊपर जो थ्रो करवा रहे हैं, उनकी प्रोटेक्शन किसने दी है? किसी इंसान ने दी है। लेकिन यहाँ पे जजमेंट किसका है? आप देखिए, डिवाइन का जजमेंट, एंजल्स के द्वारा जजमेंट यहाँ पे है। तो अगर किसी ने शमशान की कोई क्रिया आपके ऊपर की है ना, तो यहाँ से एंजल्स आपको अवेयर करा रहे हैं कि अब जागो, क्योंकि ना आपके ऊपर बहुत, आपके घर में ना, ये देखिए मेल पर्सन भी है और आप फीमेल हैं, यहाँ पे आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली हो सकती है। तो यहाँ पे आपको जो टारगेट कर रहे हैं एंजल्स ना, आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन देंगे। लेकिन जब भी कोई भी एनर्जी थ्रो की जाती है तो हार्म ज़रूर करती है। एंजल्स या डिवाइन प्रोटेक्शन तो देंगे, लेकिन जो इन्होंने थ्रो कर दी है और ये उनकी तरफ अब लौट के नहीं जा सकती, ये आपके ऊपर ही हार्म करेगी। तो इसको तो कुछ ना कुछ यहाँ पे हार्म ज़रूर होगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट है। इनके जीवन में इन्होंने कितनी भी प्रोटेक्शन शील्ड अपने लिए क्रिएट कर ली हो, कितना भी प्रोटेक्शन इन्होंने अपने ऊपर सुरक्षा कवच ले लिया हो, किसी इंसान ने ही इनको सुरक्षित किया है, पर यहाँ एंजल्स की पूरी तरीके से जजमेंट इनके लाइफ में आने वाला है। ये एनर्जी जो इन्होंने ब्लैक एनर्जी आपके मेल पर्सन के ऊपर थ्रो की, ये तो वापस यहाँ नहीं जाएगी, इनके ऑरा में नहीं एंटर कर सकती, क्योंकि इन्होंने सुरक्षा कवच लिया। लेकिन ईश्वर का फैसला तो आ सकता है ना, ईश्वर के द्वारा इनको प्रताड़ना पूरी तरीके से दी जाएगी। लेकिन हाँ, ये एनर्जी आपको भी, आपके फैमिली के जो मेल पर्सन हैं उनके ऊपर भी टारगेट उनको निश्चित करेगी, क्योंकि यहाँ पे ना पूरी तरीके से, क्योंकि ये एनर्जी वापस नहीं जा सकती, क्योंकि इन्होंने खुद के लिए एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन शील्ड बना लिया है। तो चलिए देखते हैं, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं यहाँ पे तो प्लीज़ दीजिए, प्लीज़ दीजिए। ओ, बैक बिचिंग, ठीक है। तो आपके पीठ पीछे यहाँ पे हो सकता है काफ़ी यहाँ पे बैक बिचिंग चल रही हो, है ना, कि आपके सामने नहीं, आपके पीठ पीछे कुछ बोला जाता हो, बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में नेगेटिव बोली जाती हो, ये लोग बोलते हों, है ना। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये दे रहे हैं मैसेज कि आपके पीठ पीछे काफ़ी यहाँ पे बैक बिचिंग की जाती है। वूडू मैजिक, ओ माय गॉड, मैंने कहा था ना, मुझे यहाँ पे ग्रेवयार्ड का मैजिक का लग रहा था, लेकिन ये कोई वूडू मैजिक भी हो सकता है, जिसके कारण, जब देखिए हेल्थ इश्यूज़ मैंने यहाँ बताए थे कि हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, जिसके कारण आपका हैवी पैसा खर्च हो सकता है हॉस्पिटलाइजेशन में। और यहाँ पे वूडू मैजिक में आपको पता ही होगा कि इसमें ना एक डॉल बनाई जाती है और उसमें कुछ सुइयाँ जैसी चुभोते हैं ये लोग जो ब्लैक मैजिक वगैरह करते हैं। तो यहाँ पे ना ऐसा कुछ किया गया है जिससे आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये एनर्जी बैकफायर नहीं होगी। अगर आप रीडिंग देख रहे हैं, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये एनर्जी बैकफायर नहीं हो सकती, क्योंकि जो आपके घर के मेल पर्सन है वो लो वाइब्रेशन में है, एडिक्शन में है, इसी के कारण इनको हार्म ज़रूर करेगी। लेकिन हाँ, हो सकता है यहाँ पे डिवाइन का जजमेंट टाइमिंग अगर आ गया होगा तो इनको सज़ा ज़रूर मिलेगी। ये कितने भी प्रोटेक्शन में हो, इन्हें सज़ा ज़रूर मिलनी है। तो फ्रेंड्स, आप काफ़ी सतर्क रहें और सावधान रहें। अगर ऐसे कोई लक्षण, आपको ऐसे कोई सिम्टम दिख रहे हैं, तो आप यहाँ पे किसी मंदिर में जाएं, पुजारियों या जो भी लोग ऐसे
इस चीज़ को ठीक करते हों, उनके पास जा कर के आप इस चीज़ को ठीक करवा सकते हैं। मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर आपको पता हो तो वहाँ पे आप दिखवा सकते हैं। अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम आपके घर में आ रही है, अननेसेसरी के लड़ाई झगड़े, अननेसेसरी के एक दूसरे पे विश्वास ना रहना, यानी कि कुछ एक ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिनका होना ज़रूरी नहीं है, तो आप ना इसको ठीक करने के लिए जो कुछ भी आपको पता हो तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ नंबर्स बता दूँ, तो यहाँ पे 4 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 21 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर मैंने बता दिया, 3 नंबर। तो ये आपको कैसे रेजोनेट करते हैं आपको देखने की ज़रूरत है। और यहाँ पे बैक बिचिंग आपके पीठ पीछे हो ही रही है, वूडू मैजिक का यहाँ पे निकल के आया है। तो आप अगर कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर आपको करना चाहिए। तो यही थी आज की एनर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।